हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई बच्चों। उम्मीद है सब बढ़िया। अरे पता है भाई, मुझे बहुत कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन बेटा मजे तो नहीं ले रहे। कोरोना के नाम पे नालायकों तुमने कुछ करना वरना है ना। एक काम दिया था तुम्हें पढ़ाई का, वो तुम्हें ढंग से किया नहीं। और कर क्या रहे हो तुम? सिर्फ घर पे बैठ के रोना कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया। अरे नालायक हो, कर क्या रहे हो घर पे? कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर हम देख के चलें सोसाइटी की ओर को, तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन हमारी, हाँ हमारी भी है ये। तो क्या पूरा दिन घर पे बैठ के वीडियो देखो, टीवी देखो, जिधर जी कर रहा है ठीक है भाई, घूमो गाँव में, ठीक है ना, गली के चक्कर काटाओ, बस ये काम है। इससे आगे और कोई काम है नहीं। सिर्फ अगर किसी चीज पे स्टॉप लगा है, किसी चीज में अगर रुकावट पड़ी है, तो वो आपकी पढ़ाई। इसके अलावा और कोई भी चीज ऐसी ना है जो रुकी हो, तो फिर पढ़ाई की रोक दी। हाँ भाई, ये तो गलत बात हो गई ना बिल्कुल। जवाब दो। तो भाई देखो, पढ़ाई नहीं रोकनी है तो सर पढ़े कैसे? स्कूल कॉलेज सब बंद है। अरे तुम्हें पता है, जब हम हैं आपके साथ तो फिक्र की क्या बात। तो चलिए, आज आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेके आया हूँ, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई बेसिक्स के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए जरा चलते हैं क्लासरूम की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये किस किस के लिए काम में आने वाली है। पहला, जिसने 10th क्लियर किए इस बार और वो 11th में है ना, भले वो कोई भी स्ट्रीम ले रहा, या फिर आपने 12th किए और वो भी विदाउट कॉमर्स, और अब आप कॉमर्स फील्ड में जा रहे हो, यानी कि आप बीबीए या बीकॉम करना चाह रहे हो, या फिर आप 11th 12th कर चुके हो और वो भी कॉमर्स से, है ना, लेकिन बेसिक्स आपके क्लियर ना है, तो इस केस में भी आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल काम का है। हाँ जी, तो देखिए, इन सब के लिए ये वीडियो काम की। और कोई अगर कोई भी हो जिसको बेसिक्स जानना है, वो ये वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो चलिए जरा हम चलते हैं जरा सबसे पहले कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, पढ़ने की बात ना करूँगा मैं, समझने की बात करूँगा, बल्कि यहाँ पे कि हम समझने क्या जा रहे हैं। अकाउंटेंसी जी, ये जो है जिसे आप क्या कहते हैं, लेखा शास्त्र भी कह देते हैं जी। वही खाता वह लेखा शास्त्र, डिफरेंस है थोड़ा 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 थोड़ा। वो जो चीज़ें हैं, वो जो बिल्कुल बारीकियां हैं, उस पर हम तभी जा सकते हैं जब हमें उसका एक पूरा ओवरव्यू पता हो। समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम एक बिल्डिंग में, रुक जाओ भाई, बिल्डिंग सही से नहीं बनी है, एक मिनट दोबारा बनाता बिल्डिंग, मजा नहीं आया अपनी बिल्डिंग।
हाँ जी, तो ये रही भाई हमारी बिल्डिंग। अब थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हाँ जी, तो देखिए भाई जरा जो हमारी बिल्डिंग है ना, देखो हर बार ऐसे नहीं करूँगा भाई, अभी आपको दिखा दिया मैंने थोड़ा बना के, है ना, थोड़ा आगे सही है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमें बिल्डिंग में कुछ डिज़ाइनिंग करनी है तो सबसे पहले तो हमें भाई उसे बेसिक बनाना पड़ेगा ना, दीवारें चिननी पड़ेगी, है ना, उनकी चिनाई करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि उसमें कहाँ पे हमें डिज़ाइनिंग करवानी है, क्या चीज़ कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे हमें लैंप लगवाना है, यहाँ पे हमें ये चीज़ लगवानी है ना, वो सब चीज़। कहीं हमने वॉल्स पे कुछ डिज़ाइनिंग करवानी है वो भी बाद में होगी, कि हमने दीवारों पे वो सॉरी दरवाजों पे कुछ करवाना है वो भी बाद में होगा। तो वो सब चीज़ें बाद का काम है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसके लिए एक बिल्डिंग तैयार करनी पड़ेगी, है ना। इसी तरह से अगर हमें उसकी बारीकियों को समझना है तो हमें पहले उसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू समझना पड़ेगा कि भाई ये जो फ्लो है ये कैसे जाता है, ठीक है। तो हम उसको बिल्कुल समझ के चलेंगे। आइए जरा, हमने एक चीज सुनी थी, वो क्या, कॉमर्स। कॉमर्स क्या था, कॉमर्स था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सामान यानी कि गुड्स, है ना, सर्विसेज यानी कि सेवाएं। हम उनका आदान प्रदान कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बदले को, भले ही हम मनी यानी कि पैसे के बदले कर रहे हो या किसी और चीज़ के बदले कर रहे हो, वो सब चीज़ें कॉमर्स में काउंट हो जाती है, भले ही उसका मोटिव आपका प्रॉफिट कमाने का हो या ना हो, वो सब चीज़ें आपकी कॉमर्स में कवर होके चलेंगी, बिल्कुल इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल। तो अब आगे की बात करते हैं ज़रा। हाँ जी, तो कॉमर्स हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सामान का या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज करना, है ना, किसी चीज़ को लेना, किसी चीज़ को देना, किसी से सेवा लेना और उसको किसी और चीज़ का हमने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है जी। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय जो है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्सचेंज। अब वो जरूरी नहीं है कि आप पैसे लेके कर रहे हो, वो किसी और मीडियम से भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जी बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन जो चीज आती है वो ये है बिजनेस। अब चलते हैं थोड़ा सा पुराने टाइम की ओर, थोड़ा बेसिक्स की ओर, कि जब पुराने टाइम जैसे जैसे सोसाइटी हमारी ग्रो करने लगी, धीरे धीरे हम बंदर से आदमी की ओर आने लगे। तो उस टाइम पे होने क्या लगा कि आदमी अपने भोजन के लिए कुछ एक्टिविटीज को करने लगा, कुछ कार्य करने लगा। अब वो कैसे कैसे कार्य थे, शुरुआती दौर में वो क्या करने लगा, हथियार बनाने लगा, वेपन्स। वो किस लिए, उनके दो काम होते थे। पहला, वो सेल्फ यानी कि अपने पर्पस के लिए यूज करते थे उसको, या आप कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं अपने एक तरह से आत्मरक्षा कह सकते हैं आप उसे हिंदी में, उसके लिए यूज करते थे वो, है ना। और दूसरा वो क्या करने लगे कि वो उसे सेल पर्पस के लिए देने लगे। होने क्या लगा, मतलब एक मिनट जरा और जाता हूँ उसके डीप में। यहाँ पे एक ये बंदा है,
ये दूसरा था। इसका काम कर क्या होने लगा, ये हथियार बनाने लगा। बता रहा हूँ तुम्हें कहाँ से चीजें कैसे ग्रो करने लगी। हथियार बनाता था और ये जो है ये अभी क्या कर रहा था, ये अभी जानवरों को मारता था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आदमी बंदर से आदमी की ओर जाने लगा, उसका थोड़ा थोड़ा विकास हुआ, तो वो धीरे धीरे ऐसे ही अपनी जीविका चलाता था, जानवरों को मार के उनको खाता था, है ना, घास फूस इकट्ठी करके उनको खाता था। तो अब ये व्यक्ति क्या करने लगा, ये हथियार बनाता है। तो इसके बदले में क्या करने लगा, ये इनसे वो जानवर लेने लगा, ठीक है, और या फिर उससे घास फूस इकट्ठी लेने लगा। धीरे 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 ये सब चीजें डेवलप होने लगी, ठीक है। स्टार्टिंग में तो चीजें ये अपने लिए बनाई, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे को देने का इसका प्रचलन शुरू होने लगा। और होने क्या लगा, यहाँ से हमारा एक तरह से बिजनेस स्टार्ट हो गया। धीरे 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 करके अपना जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगा। अब फिर चलते हैं जरा, तो होता क्या है, जैसे हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़े तो बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करना शुरू होगा, ठीक है। चाहे उसका जानवर या हथियार बनाने का बिजनेस हो, वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो गया। अब पहली बात कि बिजनेस का ओरिजिन ही क्यों हुआ, इस पे भी थोड़ा सा हल्का सा एक डिस्कशन करके देखता हूँ। देखो, ये है एक बंदा, चलो हम इसे कोई भी मान लेते हैं आपस यू। अब आप एक बार के लिए ये सोचो जरा, आप सारे काम खुद कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपको चीज पड़ रही है ना, जिस चीज की भी आपको जरूरत पड़ रही है, वो काम आप स्वयं करोगे, उसमें क्या होगा आप जरा इसे देख के चलिए। देखिए जरा, पहला सबसे आपने खाने के बारे में सोचा, हर एक चीज यानी कि अनाज उगाना, ठीक है। अब अनाज में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तुम्हें पता है आपको, कहीं पे गेहूं और कहीं पे मक्का, फिर चावल वगैरह, ये सब चीजें अलग अलग धीरे धीरे आने लग जाएंगी इसमें। वो सारा काम अगर आपको खुद करना पड़ जाए, फिर आगे आगे हम कहते हैं हमारी जो टेक्नोलॉजी का युग है, सारे कंप्यूटर्स आपको खुद बनाने पड़ जाएं, ठीक है। जो भी आपको डेली चीज जरूरत पड़ती है, मैं जरूरी नहीं कहता कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें, ठीक है, बना लो, है ना। फर्नीचर में दो बातें आ गई। पहली बात तो पेड़ उगाना, वो भी खुद, काटना वो भी खुद, ठीक है, यहाँ तक भी सीमित था। अब उसके बाद उसको रूप देना, यानी कि उसको कुर्सी मेज बनाना, तो भाई इतना तक पॉसिबल नहीं होगा। आगे चलते हैं, और मसाले बनाना दूर की बात, पहली बात तुम कबाड़ी पाड़ लाओगे, तुम्हारे बस का ही नहीं है कि तुम सारे मसालों को कौन सी चीज, क्या चीज काम में आती है, किस किस तरह से उसको मिक्स किया जाता है, पॉसिबल ही नहीं। तो भाई अगर मैं आपकी दैनिक लाइफ की बात करूं, एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर एक चीज खुद से कर सके। तो फिर क्या हुआ, सब ने अपने अपने काम बांटने शुरू कर दिए कि भाई देखो मैं ये काम करूंगा, दूसरा कह रहा मैं ये काम करूंगा, तीसरा मैं ये काम करूंगा। फिर उनका, अब चीजों की तो सबकी जरूरत पड़ रही है, फिर क्या हुआ, उनका एक्सचेंज शुरू हो गया, ठीक है जी। फिर उनका एक्सचेंज शुरू हो गया, जो जो उनके बिजनेस आपस में थे, जैसे मान के चलो ये एक बंदा था, मान के चलो ये है गुरमेज, और ये है मान के चलो सत्यम। अब क्या होता था भाई, गुरमेज भाई साहब तो खेती करते हैं,
किसान है। अब ये जो हैं ये हैं शहरी बाबू। अब इन्हें खाने को अनाज की जरूरत पड़ती है, ये इनसे ले लेते हैं, ठीक है। और इस भाई साहब को किसी ऐसी सर्विस की जरूरत पड़ती है जो कि ये दे सकते हैं, तो इनसे ले लेते हैं। जैसे ये भाई साहब मकान बनाते हैं, इनकी कोई सर्विस की जरूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन वगैरह का कुछ भी इस तरह का कोई काम होता है, वो सब ये करते हैं, सत्यम इनका करते हैं। तो इस तरह से इनका आपस में जो सर्विसेज थी, जो गुड्स थी, उनका एक्सचेंज होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। जब एक्सचेंज होने लगा तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने लगी। अब होने क्या लगा, वहाँ पे अगर आपने पढ़ा हो बाटा सिस्टम, है ना, जैसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक हल्की फुल्की से उसके बारे में मैं झलकी देके चलूंगा। तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब दिक्कत क्या आ रही थी, इस बंदे को, इसके पास है गेहूं, इसके पास है, हम कह रहे हैं अनार, ठीक है। ये अनार का बाग रखता है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बंदा है ये क्या करता है, ये लकड़ियां रखता है, इसके पास लकड़ी है। तो अब जो गेहूं वाला है उसे शक्कर चाहिए। अब मान के चलो इसके पास है शक्कर, पहले इसके पास गया, ये फिर उसके बाद में इसके पास गया, फिर इसके पास गया, सब चीज़ें ढूंढने के बाद फिर जाके वहाँ शक्कर वाले से मिला है। अब यहाँ पे तो हमने 4 ही बंदे लिए। सोसाइटी कितने लोगों से बनती है, बहुत सारे लोगों से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही मुसीबत हो जाएगी इसके लिए ढूंढना कि मुझे शक्कर वाला कहाँ मिलेगा। अब ढूंढ ढांड के मिल भी गया, चलो जी मिल गया, ये रहा शक्कर वाला, इसके पास शक्कर है। लेकिन पता चला उसे शक्कर तो देनी, लेकिन उसे तो अनार लेने, उसे तो नहीं गेहूँ लेना। आप बताओ क्या कर लो। वहाँ पे भाई बड़ा कंफ्यूजन आने लगा। अब मान के चलो ढूंढ ढांड के वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, ठीक है। लेकिन फिर आगे क्या होने लगा, अब गेहूं वाला जो है वो अपने आप में ज्यादा सियाना, वो क्या कहता है कि भाई मैं जितनी गेहूं दूंगा ना तुम्हें, उससे 3 गुना तुम्हें मुझे शक्कर देनी पड़ेगी। अब शक्कर वाले को गेहूं की जरूरत तो है, लेकिन फिर ये कंफ्यूजन आने लगा, ये एक दिक्कत आने लगी कि वो अपने हिसाब से अपना वैल्यू उस चीज को डिसाइड करने लगी कि नहीं भाई मैं तो इतना नहीं लूंगा। क्यों दिख रहा है भाई सामने वाले को उसकी जरूरत है, और क्या कर क्या सकता है, लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो वहां पे एक बड़ा ही कायोस क्रिएट होने लगा वहां, ठीक है। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए फिर आई थी मनी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मुद्रा। और जब से मनी का चलन आया तब से जो बिजनेसेस हैं वो नेक्स्ट लेवल जाने लगे, वो बढ़ने लगे, धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। तो जब बिजनेसेस बढ़ने लगे तो फिर आगे और काम जो है वो नेक्स्ट लेवल बढ़ने लगा। अब अगर हम बात करें अंबानी जी की, क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वो जितने भी उनके सब ऑफिस चल रहे हैं वो उनमें खुद जाके सारा काम कर लें या उसको देख भी लें? पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो फिर जब इतना सब काम चल रहा है तो फिर भाई वहां पे तो कहीं ना कहीं क्या हो, बहुत सारी चीजों की वहां पे एक आशंका हमें दिखती है। अब वो क्या, पहला वहां पे क्या हो सकता है, घोटाला, गड़बड़ घोटाला। दूसरा, वहां पे घोटाले के अलावा हमें खुद को नुकसान हो सकता है। क्यों? हमें पता ही नहीं हमारा सामान कौन सा है या कितने का है। काम बड़ा हो गया, वो उसी में पागल हुआ फिर रहा, उसे ये पता नहीं तेरा सामान कौन सा है कितने का है,
कितने वाला था वो यही ध्यान नहीं है उसका, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं। फिर और क्या होने लगा, धीरे धीरे सामान खराब होने लगा। अब वो नुकसान जो है वो उससे अलग है ना, वो किस कंटेक्स्ट में वो मैंने बात कर लिया आपसे। नेक्स्ट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जो यहाँ पे हमें और एक जरूरत दिखाते, क्योंकि भाई देखो जब भी किसी चीज का जन्म हुआ है ना तो हमें पहले उसकी जरूरत दिखती है। हम खाना खाते हैं क्यों, भूख लगती है इसलिए खाते हैं। पानी पीते हैं क्यों, प्यास लगती है इसलिए खाते हैं, इसलिए पीते हैं। अगर हमें भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तो क्या हम खाना पीना खाएंगे? अरे नहीं भाई, हमें जरूरत ही नहीं है। फिर तो कोई कुछ भी ना करे, फिर क्या होगा, सब ऐसे पड़े रहेंगे आलस्य से भरपूर। क्या कहेंगे, उठना ही नहीं है। क्या करना किसी ने उठ के, पेट तो है ही नहीं, ना भूख लगनी ना प्यास लगनी, ठीक है। अब वो गाने वाने मत सुना करो ज्यादा कि बेटा तेरे बिना भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, फलाना नहीं लगता, सब लगता है, ठीक है। ये सब मोह माया सब। हाँ जी, तो देखिए जरा इसके अलग और क्या चीजें होने लगी जिनसे हमें जरूरत देखने लगी। हिसाब किताब, इससे भी ज्यादा जरूरी। थोड़ा सा हम एक और बड़े एंगल से बात करते हैं। चलो, एक आदमी यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन, उसका कहां कहां किस किस चीज से संबंध होता है, उससे क्या क्या चीजें जुड़ी होती है। पहला, उसका परिवार। दूसरा, उसकी सोसाइटी। और तीसरा, उसकी कंट्री। ये चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई, तो भाई उनको भी कुछ ना कुछ तुम्हारे से जरूरत होगी, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, है ना। अब वो देखते हैं जरा क्या क्या है। जैसे ही एक इंडिविजुअल यानी कि कोई अकेला आदमी भी अगर ग्रो करेगा ना, जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है। लेक्चर में थोड़ा ज्यादा डीप में ले गया, लेकिन इसे बिल्कुल आपने एंड तक जरूर देखना, ठीक है। ये मैं जानबूझ के लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे इस लेक्चर को कोई वही बच्चा देखेगा जिसका जो कंसेप्ट है वो काफी हद तक ज्यादा वीक है, ठीक है, या फिर वो फ्रेश है बिल्कुल, उसके लिए मैं ये डाल रहा हूँ। अगर कोई बिल्कुल प्रिपेयर्ड है तो वो ये बिल्कुल लीव कर सकता है, वो जा सकता है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें, वो क्या, हमारी जो सोसाइटी है ना, वो हमारे से कुछ चाहिए। हम कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है। जब बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, तो वो बूंद बूंद आएगी भी कहीं से। मतलब अकेला इंडिविजुअल मिलके एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियलिस्ट बंदे बहुत ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा, तो जो कंट्री है ना, ये नेक्स्ट लेवल की इकोनॉमी ले जाएगी। अभी जो हमारा जीडीपी डाउन जाता हुआ दिख रहा है ना, ये जीडीपी बहुत अप जाएगी, ठीक है। तो हर एक सिंगल बंदे से क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस से हमारी जो कंट्री है वो ग्रो होकर चलती है, हमारा जो परिवार है वो ग्रो होकर चलता है। भाई मान के चलो, मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा है, ये आगे इसकी फैमिली है, ये साहब चुन्नू मुन्नू, ठीक है जी। तो अब ये जो इसकी फैमिली है ये इस पे डिपेंडेंट है, जैसे ए है, ये ए पे डिपेंडेंट है ये सभी। अब मान के चलो इनमें से जो है ए का लड़का है, ये क्या हो गया, शराबी।
तो बेटा एक नहीं ना, उसका सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। आगे एक जो है ये क्या बन गया, ये डॉक्टर बन गया। अकेला अगर वो डॉक्टर बन जाता है वो परिवार को निहाल कर देगा। क्यों? अकेला अकेला भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक वोट कम रह जाए ना तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। इसलिए सिंगल सिंगल चीज बूंद बूंद से तालाब भरता है। और हमारी जो सोसाइटी है वो भी अकेले अकेले बंदे से ही जाके मिलती है, उसी से ही जाके बनती है। तो होता क्या है, जैसे जैसे बंदा ग्रो करने लगा धीरे धीरे, वैसे वैसे बिजनेसेस बढ़ने लगे। तो जब बिजनेसेस बढ़ने लगे, तो जब ज़्यादा बिजनेस बढ़ गए ना, तो ये पॉसिबल ना है हमारे लिए कि हम हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? जी बिल्कुल। तो देखिए जरा, एक ही बंदा, सिर्फ एक अकेला पर्सन ही पूरे परिवार को निहाल कर सकता है। इसी तरह से एक सिंगल पर्सन भी पूरी कंट्री को अप कर सकता है। वो अकेला अकेला क्या करेगा, धीरे 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 उसके साथ साथ और जैसे उसके साथ हो जाएंगे, अकेले अकेले से ही अकेला अकेला करके अनेक में उसकी शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जी तो देखिए जरा, हम बात कर रहे थे कि भाई जब बिजनेस ग्रो हो गए तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए कि हम अपने उस बिजनेस को पूरा हैंडल कर पाए अकेले। तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है भाई। उसकी हमारे ऊपर ना एक ह्यूमन लिमिटेशन है कि आदमी सब काम नहीं कर सकता। अब जैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप एक दो काम चलो और भी कर सकते हैं, मान लिया आप सारे काम नहीं कर सकते। जो जो आपको जरूरत पड़ती है आप सोच के चले कि आप वो सारा काम खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। आपको सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो सब आप खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फिर आपको उठते ही ब्रश करना है, खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चलो मान लिया बना भी लिया, ठीक है। फिर आगे